हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हो रही है, दीपू चंद्र दास एक हिंदू को लिंचिंग करके मार दिया गया, फिर उसको जला दिया गया। इस प्रकार की घटनाओं पे भारत का जो मुसलमान है उसके आप कमेंट देखिए सोशल मीडिया पे। वो कहीं भी इन घटनाओं को निंदा नहीं कर रहा, गलत नहीं मान रहा। वो क्या बोल रहा है कि भैया तुमने भारत ने जो है शेख हसीना को यहाँ पर भारत में शरण दी है, इसलिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल सही किया जा रहा है। ये इन मुसलमानों का, गद्दारों का ये असली चेहरा है। ये जो हिंदू मुसलमान भाई भाईचारा की बात करते हैं, ये इनका असली चेहरा है। मतलब शेख हसीना को रख लिया तो उससे बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा जाना चाहिए, ये क्या कनेक्शन है भाई? इसका क्या लेना देना है? तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू कहीं भी है, चाहे बांग्लादेश में है, कहीं भी है, उसका कनेक्शन भारत के साथ है। तो भारत जो हुआ है उसको तो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। बात तो यही हुई ना, तो तुमको निकाल देना चाहिए, क्योंकि तुम तो यही बोल रहे हो ना कि अगर बांग्लादेश के हिंदू के साथ जो किया जा रहा है बिल्कुल सही किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत ने शेख हसीना को रख लिया है। तो भारत ने शेख हसीना को रख लिया तो सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसका मतलब है भारत का जो संबंध है सिर्फ हिंदुओं के साथ है, मुसलमानों के साथ नहीं है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई इसका जो प्रमाण है वो तो तुम ही लोग दे रहे हो, इसका समर्थन तो तुम ही कर रहे हो कि भारत अगर शेख हसीना को शरण दे तो बांग्लादेश के हिंदुओं को मारना चाहिए। मतलब भारत कहीं भी का भी जो हिंदू है उसका संबंध भारत के साथ है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए या नहीं, और तो मुसलमानों को भारत से बाहर भगाना चाहिए या नहीं? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट तो बांग्लादेशी है, इस्लामिक वाला है। ये इन मुसलमानों का असली चेहरा है। इनका असली चेहरा देखना है ना, सोशल मीडिया पे इनके कमेंट देखिए आप। और ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं कि भाई कुछ भी गलत हो रहा है तो वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, संविधान के मुताबिक होना चाहिए। तो ये हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है बांग्लादेश में, क्या वो संविधान के दायरे में हो रहा है, क्या कानून के दायरे में हो रहा है? तुम यहाँ पर हिंदुओं को देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, लोकतंत्र की दुहाई देते हो कि नहीं जो होना चाहिए कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन अगर हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है तो उसमें तुम कानून और संविधान भूल गए कि नहीं नहीं जो किया जा रहा है, हिंसा किया जा रहा है, बिल्कुल सही की जा रही है। तो इन गद्दारों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। मुसलमान हमेशा गद्दार रहेगा, हमेशा एहसान फरामोशी रहेगा। और बांग्लादेश जो है उसको आज़ादी दिलाई पाकिस्तान जो अत्याचार करता था। भाई हमारे भारत के सैनिकों ने उसके लिए शहादत दी, अपना खून बनाया है। ऐसा युद्ध होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आलू छिलने वाला काम हो जाता है। हमारे भारत के सैनिकों ने उसके लिए अपने बलिदान दिया है, तब जाके बांग्लादेश को आज़ादी मिली है पाकिस्तान से। और ये जो एहसान फरामोश बांग्लादेश है वो आज भारत को ही कट करने की बात कर रहा है। जब बांग्लादेश क्राइसिस में था, जब बांग्लादेश को भारत ने अपना पैसा कि भाई जो डाक टिकट है, जो सिनेमा, कुछ पैसा हम कंट्रीब्यूट करेंगे बांग्लादेश के लिए, तो बांग्लादेश को खड़ा करने में उसको न सिर्फ भारत ने अपना बलिदान दिया बल्कि अपना पैसा भी दिया कि चलो बांग्लादेश तुम सर्वाइव करो। और आज वो बांग्लादेश, एहसान फरामोश बांग्लादेश, वो भारत को अपना दुश्मन मान रहा है, भारत को हिस्से को काटने की बात कर रहा है। ये एहसान फरामोश कौम है। तो ये भारत के जितने, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश किससे बना? पहले तो हिंदुस्तान था ना। तो वो कौन है? वो भारत के तो मुसलमानों ने बनाया ना पाकिस्तान बांग्लादेश। तो ये मुसलमानों की सोच है, ये एहसान फरामोश कौम है। इसको जो सेकुलर जो माइंड सेट के है ना, थोड़ा जल्दी समझ जाए तो ठीक है, तुम बच जाओगे। नहीं तो तुम आज जिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बांग्लादेश में कोई नहीं देख रहा है कि वो सेकुलर हैं, कि नहीं वो भाईचारा निभाने वाले हैं, कि वामपंथी है, लिबरल है। वो नहीं, वो देख रहे हैं भाई इसका नाम मुसलमान ही नहीं है, बस उसको ख़त्म करो, यही है।